तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो आजकल हमारे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से घरों में काम करने की जो एक्टिविटी है वो कम हो गई है। ज़्यादातर जो थोड़े भी मिडिल क्लास और हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं। वजस हेल्थ केयर में मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें। और आज का टॉपिक है कि किस तरीके से एक्सरसाइज एक किसी भी टीन एज गर्ल की हेल्थ में रोल प्ले कर सकती है। उसकी बाकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उसकी पीरियड से रिलेटेड हेल्थ में भी एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे भी पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी 2 या 3 दिन पहले एक मदर अपनी डॉटर के साथ मेरे पास आई, जो कि अभी 11 साल की होने में उसको 1 महीना बाकी था और उसके पीरियड स्टार्ट हो गए थे। और तकरीबन पिछले 20 दिन से उसको हल्का हल्का पीरियड आ रहा था। पीरियड का फ्लो ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक छोटी 11 साल की बच्ची के लिए करीबन 10 दिन से चलने वाले पीरियड के फ्लो को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। और जब उस बच्ची का वेट देखा गया तो वो था तकरीबन 51 केजी और उसकी हाइट थी 140 सेंटीमीटर्स। तो इस केस में अगर उसका हम बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 26 जो बॉडी मास इंडेक्स है वो ओवरवेट कैटेगरी में आता है। और 11 साल की बेटी जो कि अभी ओवरवेट कैटेगरी में है, पीरियड्स उसके शुरू हो गए हैं, तो किस तरीके से उसको मोटिवेट किया जाए जिससे कि वो अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सके। और टीन एज एक ऐसी एज होती है गर्ल्स के केस में जिसमें कि वो अपना जो मसल मास है और बोन मास है उसको डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन, जब फीमेल हार्मोन्स की मात्रा बॉडी में बढ़ती है तो बोन्स का जो फ्यूज़न है वो शुरू हो जाता है और तकरीबन 15 या 16 साल के आसपास गर्ल्स की हाइट बढ़ना रुक जाती है। तो ये जो 11 साल से लेके 15 या 16 साल का जो विंडो होता है, ये एक बहुत ही क्रूशियल विंडो होता है किसी भी गर्ल की लाइफ में, जिसमें कि वो अपने बोन्स की जो ग्रोथ है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकती है। और साथ ही में अगर वो अच्छी फिजिकल एक्टिविटी रखती है तो उसकी जो मसल्स हैं उसकी ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि इसी एज में जो बोन मास डेवलप होता है वही किसी गर्ल के लिए लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करता है। क्योंकि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं जब मेनोपॉज के बाद कम होने लगते हैं तो बोन मास रिड्यूस होने लगता है। तो इसलिए इस ड्यूरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी गर्ल के बोन और मसल हेल्थ के लिए। तो गर्ल्स को मोटिवेट करना या स्पेशली किड्स को मोटिवेट करना आजकल के इंटरनेट और फ़ोन के ज़माने में एक्सरसाइज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी पेरेंट्स के लिए। तो आज मैं कुछ छोटे सिंपल टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिसके द्वारा आप अपने बच्चों की हेल्थ के लिए बेहतर ध्यान रख सकते हैं। उनका डाइट का ध्यान रखना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन डाइट के साथ साथ एक बहुत ज़रूरी बात है कि जितनी ज़्यादा आप बोन्स या मसल्स पे लोडिंग होती है, जितनी ज़्यादा वो अपने बोन्स या मसल्स को इस्तेमाल करते हैं, उतना ज़्यादा इनकी ग्रोथ अच्छी होती है और ये एक लाइफ लॉन्ग एसेट होता है किसी भी बच्चे के लिए। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो आजकल हमारे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से घरों में काम करने की जो एक्टिविटी है वो कम हो गई है। ज़्यादातर जो थोड़े भी मिडिल क्लास और हायर क्लास हायर इनकम ग्रुप हैं वहाँ पर घरों में मेड्स होते हैं और घरों में बच्चों को स्पेशली काम करने की आदत नहीं होती है, तो इसलिए उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिंपल और बहुत ही यूज़फुल टिप है कि बच्चों को उनके जो हाउस होल्ड काम हैं, जैसे कि छोटे छोटे काम, अपने रूम की सफाई करना, अपने बुक्स को मैनेज करना, अपने अंडरगारमेंट्स को वॉश करना और बाकी कुछ भी जैसे घर में कुछ भी इंडोर या आउटडोर काम है जिसमें कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो, अगर टीन एज गर्ल्स का इन्वॉल्वमेंट हो अगर, तो वो बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ के लिए बेहतर होता है। तो और इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स खुद इस चीज़ को फॉलो करें। अगर पेरेंट्स खुद ये बातें नहीं करते हैं या ये काम नहीं करते हैं तो वो अपने बच्चों को नहीं कह सकते हैं कि आप ये काम करिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि घर में एक इस तरीके का एनवायरनमेंट रहे कि जो छोटे छोटे हाउस होल्ड कोर्स हैं वो बच्चे खुद से करें और पेरेंट्स उनके सामने एक मॉडल प्रेजेंट करें कि वो भी अपने काम खुद कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे भी उस काम को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेट हों। बहुत बार हम बच्चों की केयर के चक्कर में कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम उनको डिस्टर्ब ना करें, इसलिए उनके छोटे छोटे काम हम कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आदत बच्चों की हेल्थ के लिए और बच्चों की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस होती है। तो इसलिए छोटे छोटे काम करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, उससे एक बच्चे का इन्वॉल्वमेंट रहता है घर में
और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ती है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। दूसरे नंबर पर बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलने के लिए हम प्रमोट करें। बहुत बार आजकल बच्चे मोबाइल और इंटरनेट की वजह से और बीच में कुछ कोविड की वजह से जब आउटडोर एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्टेड थी, तो बच्चों की जो आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए स्पेशल एफर्ट्स किए जाने की ज़रूरत है। विशेषकर अगर कुछ आसपास के एरिया से अगर आपको कुछ ग्रोसरी मंगाना है या कुछ छोटे मोटे काम हैं, तो बच्चों को इनकरेज करिए कि उनके साथ आप वॉक पे जाइए और बच्चों को साथ में लेकर जाइए आप वॉक पे, जिससे कि बच्चे की आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़े। और एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब तक भी किसी भी बच्चे की लीगल एज ड्राइविंग की कंप्लीट नहीं हो रही है, यानी कि 18 ईयर्स का वो बच्चा नहीं हो रहा है, तब तक उसे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बिल्कुल भी ड्राइव करने की परमिशन मत दीजिए, क्योंकि बच्चे समझदार नहीं होते हैं और एक बार उन्हें ड्राइव करना आ जाता है तो वो हर जगह 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को लेके ही जाते हैं। विशेषकर छोटे बच्चे अगर ट्यूशन्स या कोचिंग जा रहे हैं तो वो कोशिश करते हैं 2 व्हीलर लेके जाने के लिए, लेकिन ये एक बहुत ही ख़राब प्रैक्टिस है जो कि हम पेरेंट्स को ही कर्व करने की ज़रूरत है। बच्चे जब तक टीन एज क्रॉस कर रहे हैं, 18 साल के नहीं हो रहे हैं, उनको 2 व्हीलर बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए। इंस्टेड उनको साइकिलिंग के लिए इनकरेज किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा इसमें आपका रोल होता है कि आप खुद एक मॉडल बन के उनको इस चीज़ के लिए इनकरेज करें कि जो आपके नियर बाय डिस्टेंसेज हैं आप वो वॉकिंग या साइकिलिंग से कवर करिए, जिससे कि आप बच्चे को भी उसके लिए मोटिवेट करिए। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, जब तक कि लीगल एज ऑफ ड्राइविंग नहीं कंप्लीट हो रही है, बच्चे को 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ड्राइव करने के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं दीजिए। और तीसरे और आखिरी नंबर पर बच्चों के साथ आप एक फैमिली वॉक पर जाना प्लान करें। सारे मतलब घर के सारे मेंबर्स या फिर आप पेरेंट्स और किड्स बच्चों के साथ अगर वॉक पर जाते हैं तो ये एक फैमिली बॉन्डिंग को एनहांस करता है और बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी होती है। तो ये छोटे छोटे सिंपल टिप्स हैं जिससे कि बच्चों की हेल्थ को आप इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए एक्सरसाइज बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके बोन्स और मसल्स के डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए बच्चों की हेल्थ को इंश्योर करिए, उनके छोटे छोटे काम उनको खुद से करने दीजिए, उनके साथ वॉक पर जाइए, नियर बाय डिस्टेंसेस के लिए उनको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ले जाना अलाउ नहीं करिए। और एक फैमिली वॉक पर डे या हफ्ते में 2 दिन अगर आप करते हैं तो ये आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए।